एवरीवन, वो सा राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट साहर मुगल। नाजरीन, हर इंसान जानवरों से मोहब्बत करता है, मगर जानवरों को पालना और उनका ख्याल रखना हर शख्स की बस की बात नहीं। जी हाँ नाजरीन, तो आज हम मौजूद हैं एलेक्ज़र ज़ू में, जो मौजूद है कराची में, और यहाँ पर मौजूद हैं कीमती और नायाब जानवर। तो आ जाए, तो आज आपको हम सैर करवाएंगे चिड़ियाघर की। तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। ज़बरदस्त, उतना प्यारा ज़ू बनाया, कैसे ख्याल आया? बस शौक, बचपन से शौक था जानवरों का। मैं जानवर पाल रहा हूँ, मैं 15 ईयर्स ओल्ड, और बस वहाँ से एक जानवर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जमा करते करते आज एलेक्ज़र ज़ू क़याम हो गया यहाँ पर माशाल्लाह। नाम कैसे पड़ा एलेक्ज़र? एलेक्ज़र बेसिकली एक वर्ड है जिसको मेडिकल प्रोपोर्शन कहते हैं, और मेडिकल प्रोपोर्शन ये किसी भी दर्द की दवा कहलाता है। तो आप जैसे देख रही हैं कराची एक कंक्रीट जंगल बना दिया गया है, कोई नेचुरल एनवायरनमेंट, कोई और चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो उसको देखते हुए सोचा कि कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कराची वालों को अगर हर रोज़ नहीं, डेली रूटीन पे नहीं, तो कभी कभार जब हम उनको केटर कर सकें, उनको एक खुला एनवायरनमेंट दे सकें। वो जो कंक्रीट जंगल से हमें एक तकलीफ़ है, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग रोज़ फेस करते हैं, उस पोल्यूशन से निकाल सके। जो कराची में लोगों को काम की वजह से डिप्रेशन है, जो एनजाइटी है, जब मैं मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक बात फाइंड आउट की है कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एनजाइटी हो, आपको डिप्रेशन हो, तो आपको वो एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं है। आप आधा घंटा आके नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठें, एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू विल फील एज अ न्यू बॉर्न। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। छोटा सा नाम है और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन से शौक़ था और वो शौक़ बढ़ता गया और आज एक ज़ू बन गया है, तो इस ज़ू में कितने जानवर होंगे और कितने परिंदे होंगे? इसमें अगर आप टोटल, वैसे हमने तो काउंट नहीं किया आज तक, लेकिन तकरीबन 2500 से 3000 हमारे पास टोटल एनिमल्स हैं, बर्ड्स और पेट्स मिला के। और इसमें तकरीबन आपको हिरन मिलेंगे, आपको इसमें ज़ेब्रास मिलेंगे, आपको इसमें लायन मिलेंगे, आपको बंदर मिलेंगे अलग नस्ल के, और बेशतर तादाद है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी, आपको टीम यहाँ पर विज़िट भी कराएगी, तो आप देखिएगा आपको बहुत नायाब किस्म की यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। प्रॉब्लली कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो शायद आपने पाकिस्तान में पहले ना देखी हो। वी गॉट अ नॉर्थ अमेरिकन कैमल ओवर हियर विच इज़ कॉल्ड अल्पाका, जिसका दुनिया में सबसे सॉफ्टेस्ट फर होता है। शीप की तरह उसका फ़र इस्तेमाल किया जाता है, शीप फर की तरह। तो आप जैसे जैसे इसको डिस्कवर करते जाएंगे, आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड समथिंग थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट। एक शौक़ होता है और एक बहुत बड़ा शौक़ होता है, और एक ये जो नायाब शौक़ होता है। तो आपने तो नायाब शौक़ पाला हुआ है, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि कराची एक पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान जो देखा जाए बाकी कंट्रीज से थोड़ा खस्ता हाल में है कहते हैं। वैसे मैं मानती नहीं उस बात को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अय्याशियाँ यहीं पर होती हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, मतलब। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप ये, मतलब कराची में रहते हुए। लेकिन पहले तो बात, आपने जैसे बात की है कराची के हालात के बारे में, तो मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर हालात देखने हैं और बुरे हालात देखने हैं तो फिर जाके कश्मीर देख लिया जाए और जगहें देख ली जाएँ जहाँ पर स्लेवरी के हालात हैं। कराची वैसे ही एक जन्नत है, और कराची के रहने वालों के लिए ख़ास तौर पे एक जन्नत है। और इधर हर चीज़ अवेलेबल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा घूमना पड़ता है। ये शहर बहुत बड़ा है, लेकिन इस शहर में देने के लिए सब कुछ है। तो उसी बदौलत हम चीज़ें जो हैं अरेंज करते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं। हर तरह के लोग आपके पास कराची में हैं, हर तरह के एजुकेटेड लोग आपके पास कराची में, डिफरेंट एक्सपोजर वाले लोग आपके पास कराची में। सिर्फ कोलैबोरेटिव टीम वर्क, जिसकी बदौलत आज एलेक्ज़र ज़ू चल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं ये कौन सी ब्रीड है? ये कॉकटेल है, ये कॉकटू की ही फैमिली की एक ब्रीड होती है। इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फैमिली मेम्बर्स ऑफ द कॉकटू बर्ड। और अमूमन लोग जो हैं इसको टेम नहीं करते, इसको एक आम से पिंजरे में बंद करके रखते हैं। लेकिन ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बर्ड्स में से एक बर्ड है। नज़र आ रही मोहब्बत आप दोनों की। बिल्कुल, तो ये हमारे अपने ही माशाल्लाह से यहाँ का ही बच्चा है। इसको हमने खुद ही, हमारी टीम ने टेम किया है। इरफान सामने खड़े हैं, उनने इसको टेम किया है। और इस तरह के और बहुत सारे पेट्स हैं। बेसिकली इनको टेम करने का रीज़न है कि इंसान और जानवर के बीच में मोहब्बत क्रिएट करना। आजकल आप एक नई बात सुनते होंगे, बैरियर टाउन में, सॉरी मैंने नाम ले लिया, या बहुत सारी जगहों पे कुत्ता मार दिया, रोड पे कुत्तों को मार दिया। दैट इज़ बिकॉज हमने कभी इन चीज़ों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया। अगर अल्लाह ताला ने एक बीइंग बनाई है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। आप एक गिद्ध को आप जानती हैं, गिद्ध को बहुत बदसूरत जानवर समझा जाता है, लेकिन आपको पता है गिद्ध की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर दुनिया से गिद्ध ख़त्म हो जाए तो आप कचरे में डूब जाएं। गिद्ध आपका कचरा खाता है। इसी तरीके से हर जानवर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है।
अच्छा जी, ये कौन सा घोड़ा है? जी सर, ये रेस हॉर्स है, डर्बी हॉर्स जिसको आप कहते हैं। और ये हॉर्सेस जो हैं ये रेसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रेस में ये दौड़ चुका है। ये तकरीबन अभी तक 5 रेसेस दौड़ चुका है। और ये हॉर्सेस जो हैं इनको स्पेशली इनकी फीड स्पेशल फीड होती है, स्पेशल इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। इनका सारा सिस्टम एक नॉर्मल हॉर्स से डिफरेंट होता है। इनकी स्पीड पे काम किया जाता है, इनकी हाइट पे काम किया जाता है, फिर इनकी ब्लड लाइन पे काम किया जाता हाइट कितनी होगी? है। इसकी हाइट आप ये देख लें 6 फीट प्लस होगी इसकी हाइट इस वक्त तकरीबन। प्यार से क्या कहते हैं आप इसको? इसको प्यार से राजा कहते हैं हम, राजा कहते हैं हम, बिकॉज दिस इज़ आई एम अ हॉर्स राइडर माई सेल्फ, आई लव राइडिंग। तो ये हॉर्स जो है आई ridden it for। लुक्स भी राजा जैसे ही हैं, नखरे देखें आप और हेयर स्टाइल देखें। और इसके मेरे ख्याल से इसकी वॉक भी राजा जैसी ही है। चलो इनकी वॉक दिखाते हैं हम आपको, और बहुत प्यारा है और जो है ना बहुत नखरे भी दिखा रहा है तो मुझे डर भी लगा थोड़ा सा। अच्छा, आपके जो घर के जो है फैमिली मेम्बर्स यहाँ आते होंगे, बच्चे आते होंगे, खुश होते होंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फैमिली मेम्बर्स बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी बहुत खुश होते हैं। मेरे यहाँ पर बहुत रिलेटिव्स हैं ऐसे जो देर ओवर 50 और वो अक्सर यहाँ पर वॉक करने आ जाया करते हैं। और उसके अलावा मैं ख़ुद बहुत खुश होता हूँ यहाँ पर आके। मतलब एवरी डे इज़ अ न्यू फीलिंग, एवरी डे इज़ अ न्यू जर्नी, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे। घुड़सवारी आपका शौक है या आपने सीखा तो फिर शौक हुआ? नहीं, घुड़सवारी मेरा शौक़ था। तो मैंने ये घुड़सवारी जो है मैंने 10 साल की उम्र में करना शुरू की थी, तो तब से करते आ रहे हैं। और अब तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब तक दिन में एक आध बार घोड़े पे हम ना चढ़ें तब तक फील ही नहीं होता कि आज दिन कंप्लीट है जाके। अच्छा जी, इसका नाम क्या है? जी, ये है अल्पाका, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इट्स अ नॉर्थ अमेरिकन कैमल, ऊँट की एक ब्रीड है और ये इसी साइज़ का रहता है। बहुत खूबसूरत जानवर है, इसको बहुत डिफरेंट चीज़ है। और इसकी ख़ास बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि दुनिया में सबसे सॉफ्टेस्ट फ़र जो है वो इस जानवर का होता है। और इसकी भी जो फ़र है वो शीप की तरह इसकी ऊन बनाई जाती है, धागा बनाया जाता है और फिर इससे आपको डिफरेंट क्लॉथिंग मिलती है। तो आपने इंपोर्ट करवाया ये? मैंने इंपोर्ट करवाया है। और मज़ेदार बात ये है कि तकरीबन 1 साल की उम्र तक ये हमारे यहाँ पर चारपाई पे सोते रहे हैं हमारे स्टाफ के साथ। सारा स्टाफ सोता था, बीच में ये सो रहे होते थे। इतने लाडले हैं। और अब माशाल्लाह से इतने टेम हो गए हैं कि कभी कभार इनका मूड हो तो ये टूर भी करवाते हैं, और जब मूड नहीं हो तो ये स्पिट भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं तो ये इनका जो है फीड वगैरह का इंतज़ाम किस तरह से करते हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस हैं। हम बाहर से 2 रीज़न से नहीं लेते। एक तो हमें क्वालिटी पे भरोसा नहीं होता, दूसरा वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम लोगों ने अपनी फ़ीड फैक्ट्री बनाई हुई है। हमारी सारी फ़ीड हर जानवर के हिसाब से आपको ड्रम्स नज़र आएंगे यहाँ पर। वो ड्रम्स फ़ीड टाइम पे यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें चीतल है तो चीतल में कुछ चीज़ों की क्वांटिटी कम होगी, कुछ चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस मिक्सचर के अंदर। चीतल का ड्रम यहाँ पर आ जाएगा। फिर रेड डियर है, फिर नीलगाय है। इसी तरीके से जितने भी जानवर हैं इनके हिसाब से इनकी फ़ीड बन के आती है ऑन टाइमिंग ऑफ द फ़ीड। वो फ़ीड फिर इनको डाली जाती है। मैंने ख़ास बात ये देखी कि अक्सर चिड़ियाघर में ये होता है कि पिंजरे में बंद होते हैं, और पिंजरा जो है एक बहुत छोटी सी जगह पे होता है, और ये तो पिंजरा है ही नहीं, तो बिल्कुल खुला हुआ है और जानवर जो है आराम से टहल सकते हैं और उनको फील भी नहीं आता होगा कि हम बंद हैं एक जगह पे। बिल्कुल। देखें, कॉन्सेप्ट ये था एक सेंचुरी बनाने का। जैसे ज़ू के बारे में बोला जाता है, पिंजरों में जानवरों को बंद करने के बारे में बोला जाता है, उसके ख़िलाफ़ मैं भी हूँ। लेकिन दुनिया में जंगलात को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार आप और हम हैं। पोल्यूशन फैलाने के ज़िम्मेदार आप और हम हैं। हमने अपने मफाद के लिए किया। जंगलात की लकड़ी हमने इस्तेमाल की, इनका घर हमने बर्बाद किया। अभी आपने कुछ अर्सा पहले एक जंगल में देखा था, आग लग गई थी, बहुत सारे जानवर जल गए थे। और ओज़ोन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको फ़ीड और सही टेम्परेचर नहीं मिलता, जिनकी वजह से आपने देखा है वो दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। माई मेन मिशन वॉज टू सेव दीज ब्यूटिफुल क्रीचर्स फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, ताकि वो इनको देख सकें, वो भी इनसे उस तरीके से चीज़ें सीख सकें, उस तरीके से इनको एंजॉय कर सकें जिन तरीके से मैंने किया था। तो दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ सेंचुरी, बट इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन द वर्ड सेंचुरी ओवर हियर, सो आई हैड टू नेम इट अ ज़ू। तो ये जो आप बड़े बड़े पिंजरे देख रहे हैं, ये एक सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। फेवरेट कौन सा एनिमल है आपका यहाँ पर? सब। ये एक माँ बाप का आंसर होता है ना, सब बच्चे लाडले हैं, वैसी मैं आपको भी यही बात बोलने वाला था, ये आपने वही बात पूछ ली, आपकी कौन सी औलाद आपकी फेवरेट है। सो औलादों की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप इनको? आई होप सो। मेरी दुआ है, मैंने इनको यहाँ पर रखा है तो अल्लाह करे मैं उस हद तक पहुँच सकूँ जहाँ तक मेरा ज़िम्मा बनता है इनका ख्याल रखना।
देखें ये बेज़बान भी हैं लेकिन जानदार हैं। मैं आपकी इसी बात से थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा ऑफ टॉपिक, कि जिस तरह अभी हमसे हमारी बात हो रही थी कि जानदार हैं। आपके शहर में आजकल बेहिसी से बहुत सारे जानवरों को मारा जा रहा है। शिकार एक ऐसी, आई एम वेरी सॉरी, शिकार एक ऐसी लानत है जिसको प्रमोट किया जा रहा है अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए, अपनी दीवार पे कटी हुई गर्दनों को टांगने के लिए। वी ह्यूमन weren't meant for this, we weren't made for this। बेगुनाह जानवर को मारना भी उतना ही गुनाह है जितना एक बेगुनाह इंसान को मारना है मेरी नज़र में। जी हाँ नाजरीन, तो आज हम मौजूद हैं कराची के एक ज़ू में, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक जो है एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें 3 से 4 हज़ार जो है मछलियाँ हैं, वो भी नायाब मछलियाँ हैं। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं और आपको सैर करवाते हैं बाकी ज़ू की। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900। वेलकम बैक नाजरीन, तो आज चलते हैं वाइट शेर की जानिब। जी बिलाल साहब, तो ये बड़ा खूबसूरत मुझे जानवर नज़र आ रहा है, क्या नाम है इसका? ये मैफ्लॉन्स हैं, राउंड हॉर्न शीप। शीप की फैमिली की एक नस्ल है और ये पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक बहुत एग्रेसिव एनिमल है और इसकी लेकिन अभी तो शर्मा रहे हैं ये हमसे। हाँ, इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया था, सारे जानवर जितने यहाँ पर हैं इनके अंदर टाइम गुजारा जाता है, तो ऑल ऑफ दीज एनिमल्स देर ह्यूमन फ्रेंडली। और उसका भी एक इसके पीछे रीज़न यही था कि जाके जब लोग इनको देखें तो ये घबरा के अपने आप को डैमेज ना करें। तो दीज ऑल एनिमल्स आर ह्यूमन फ्रेंडली, लेकिन अगर आप इनको नेचुरल हैबिटेट इनका देखें तो दे आर वेरी एग्रेसिव और इनकी लिटरली इनकी टक्कर इतनी मजबूत होती है कि आपके सामने जो दीवार है आपकी बैक साइड पे, ये दीवार इन नहीं तोड़ी है। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, इनको पालना, इनको फीड करवाना, इनके लिए आपने अमला रखा हुआ होगा, तो कितने लोगों पे मुश्तमिल है? हमारे पास तकरीबन 24 आवर्स, 12 आवर्स और ऑन एंड ऑफ के तकरीबन 63 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे जो इस पूरी चीज़ को मैनेज करता है। उसके अलावा फिर हमारे पास फॉरेन डॉक्टर्स आते रहते हैं, कभी कोई डॉक्टर बाहर से विज़िट कर रहा है तो उसने विज़िट कर लिया, एंड ऑन एंड ऑफ यहाँ पर लोग जो हैं विद रिक्वायरमेंट्स एड सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। और ये पब्लिक के लिए ओपन रहता है? नहीं, ये पब्लिक के लिए अनफॉर्चुनेटली ओपन नहीं होता, लेकिन कभी कभार मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ महीनों के अंदर मैं खोल के पब्लिक को, जो एरिया के लोग हैं, उनको आके इसको देखने दूँ। और मेरी ख्वाहिश है ये, मैं
आई डोंट नो मैं ये कभी कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है ये कि जैसे मैं इन चीज़ों को देख के, इन एनिमल्स को देख के एक अपनी ज़िंदगी को अच्छा फ़ील करता हूँ। आई होप कि मैं कभी कराची वालों के लिए भी ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। फर्दर प्लान्स क्या हैं इसके अलावा आपके? फर्दर प्लान्स हैं, अभी इसकी एक्सटेंशन हो रही है। इसकी दूसरी साइड पे जब आप जाके देखेंगे तो इसके अंदर एक ओपन सफारी बन रही है, जिसके अंदर इससे भी बहुत बड़े बड़े ओपन केजेस होंगे, जिसमें बहुत सारे जो एनिमल्स हम टेम कर रहे हैं वो एक साथ घूमेंगे, जो आपको जंगल का माहौल देंगे। और जो मेन कोशिश है वो यही है कि कराची शहर वालों को कोई एक ऐसी अनकॉस्टली तफरीह यहाँ पर दी जा सके, कोई कभी कभार के लिए उनको विज़िट करने के लिए ऐसी सेफ़ प्लेस दी जा सके जहाँ पर वो आके कराची शहर की जो पुरानी रौनकें थीं, जो पुरानी रोशनियाँ थीं, उनको बहाल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। लास्ट में हम आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे पब्लिक के लिए और पाकिस्तान के लिए और यूथ के लिए। सिर्फ एक ही पैगाम है, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और कोरोना जैसी बहुत सारी वबाओं से हम पहले लड़ चुके हैं, इससे बड़े बड़े महाज हम लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। शायद हमारी बुनियादी एक महाज से थी, हमने 1947 में एक महाज लड़ा था तो हमने पाकिस्तान हासिल किया था। कोरोना एक और महाज है, इंशाल्लाह इसको लड़के हम जो यूनिटी शायद खो चुके थे वो यूनिटी वापस हासिल करेंगे। और जो एक हम अपने मुल्क से मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हुई थी हमारी, कभी भी पाकिस्तानी होते हुए हो नहीं सकती, लेकिन शायद कहीं ना कहीं खो गई थी। आज शायद घरों में बैठने के बाद, अपने इर्द गिर्द वालों के पास बैठने के बाद और अपने शहर को इस तरह देखने के बाद हम इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने मुल्क से मोहब्बत करें बस। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा मंसूर साहब, और इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, और इनको कहीं जाना भी था और हमने फिर भी इनका टाइम लिया। थैंक यू सो मच।
जानवर पालना कोई आसान काम नहीं। जानवरों को पालने के साथ साथ उनको तवज्जो और प्यार भी देना चाहिए, वरना ये मुरझा जाते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए इवेंट के साथ, नए राउंड अप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सहार मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।